तो वंदना गुप्ता पर हाथ डालने की एसआईटी को औकात है नहीं, लेकिन वंदना गुप्ता ने एसआईटी को धमकी दी कि यदि मुझे गिरफ्तार किया जाएगा तो मैं उन सभी मंत्रियों के नाम बता दूंगी जिनके पास लड़कियां भेजी जाती थी। अच्छा। तो ये एसआईटी वाले उल्टे पैर भाग गए, क्योंकि उसके बाद तो नीतीश कुमार की सरकार गिर जाती। पूरे बिहार में माफिया राज है, शरीफ लोगों पर, ईमानदार लोगों पर सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा है, लेकिन कुर्मी होने की वजह से इनको गुजरात से बिहार ले आया है नीतीश कुमार ने, क्योंकि नीतीश कुमार तो बिहार को कुर्मिस्तान बना रहे हैं। कायदे से तो अब तक रंजीत कुमार सिंह को जेल के भीतर होना चाहिए। यदि आज पूजा सिंघल ने झारखंड में लूट मचाई है तो ऐसा थोड़े है कि लूट में सिर्फ पूजा सिंघल शामिल थी, उसे बहुत सारे माननीय मंत्री, बहुत सारे माननीय मुख्यमंत्री, बहुत सारे राजनेता भी शामिल होंगे। नीतीश कुमार की बात का क्या भरोसा है? ये तो कहते थे कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। पटना के गाय घाट स्थित महिला रिमांड होम का मामला एक बार फिर से सुलगने लगा है। देखिए, मुख्य अभियुक्त वंदना गुप्ता पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। 3 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन फिर भी एसआईटी की टीम वंदना गुप्ता पर कार्रवाई नहीं कर रही है। अब सवाल यही है, क्या नीतीश सरकार जो है किसी को बचाने में लगी हुई है? क्योंकि पटना का गाय घाट महिला रिमांड होम का मामला जो है काफ़ी तूल पकड़ा हुआ था, लेकिन जिस तरह से ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया है, कहीं ना कहीं नीतीश सरकार पर एक बार फिर से सवाल उठने लगा है। मेरे साथ अभी बातचीत करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास जी हैं। बातचीत करेंगे पूरे मामले पर, क्योंकि वंदना गुप्ता अभी भी खुलेआम घूम रही है और पटना पुलिस हो या फिर एसआईटी की टीम वंदना गुप्ता पर कार्रवाई नहीं कर पा रही है। बहुत सारे तमाम सवाल जो हैं वो जुड़े हुए हैं। अमिताभ कुमार दास सर हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। सर देखिए, 3 महीने का वक्त बीत चुका है, लेकिन जिस तरह से पटना का महिला रिमांड होम का मामला उठा था और जिस तरह से ये ठंडे बस्ते में चला गया, क्या लगता है कि नीतीश सरकार कुछ छिपाने की कोशिश में लगी हुई है? कुछ नहीं, बहुत कुछ छिपा रही है ना। क्योंकि अगर गायघाट शेल्टर होम की सच्चाई आ गई सामने तो नीतीश कुमार की सरकार गिर जाएगी। देखिए, ये मामला फरवरी महीने में ही इसका खुलासा हुआ था और उसी समय मैंने कहा था कि गायघाट शेल्टर होम की लड़कियों को बिहार सरकार के कुछ मंत्रियों के पास सप्लाई किया जाता था। ये बात आज भी मैं कह रहा हूँ। और शुरू में इन लोगों ने मामले की पूरी लीपापोती की कोशिश की। जब पीड़िता को लेकर महिला संगठन वाली महिलाएं गई डीएम से मिलने, तो डीएम, पटना के डीएम ने उस लड़की से मिलने से इनकार कर दिया, कहा कि सिर्फ पॉलिटिक्स हो रहा है। उसके बाद समाज कल्याण विभाग ने अपनी एक आंतरिक जांच की और उस आंतरिक जांच में बहुत फुर्ती के साथ क्लीन चिट दे दिया, कह दिया कि कुछ नहीं ऐसा हुआ है। तो शुरू में पूरे मामले की लिपापोती सरकार करना चाह रही थी। बाद में जब हम लोगों ने ये किया, मांग उठाई और महिला संगठन भी कुछ सामने आए, तब जाकर पटना हाई कोर्ट ने इस मामले में सुओ मोटू कॉग्निजेंस लिया, स्वतः संज्ञान लिया। जब पटना हाई कोर्ट ने चाबुक चलाना शुरू किया, तब सरकार की नींद खुली और उसके बाद इस मामले में 2 एफआईआर दर्ज हुए। महिला थाना पटना में 2 प्राथमिकियां दर्ज हुई। इसके बाद एक एसआईटी का गठन हुआ, वो भी हाई कोर्ट के आदेश रही। एसआईटी की कमान एक महिला आईपीएस अधिकारी को सौंपी गई। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि ये लोग वंदना गुप्ता पर हाथ डालने की एसआईटी को औकात है नहीं। एक बार एसआईटी गई भी थी वंदना गुप्ता को गिरफ्तार करने के लिए, मुझे सूचना है, लेकिन वंदना गुप्ता ने एसआईटी को धमकी दी कि यदि मुझे गिरफ्तार किया जाएगा तो मैं उन सभी मंत्रियों के नाम बता दूंगी जिनके पास लड़कियां भेजी जाती थी। अच्छा। तो ये एसआईटी वाले उल्टे पैर भाग गए, क्योंकि उसके बाद तो नीतीश कुमार की सरकार गिर जाती। तो अब देखिए, ये तीसरा महीना चल रहा है और धीरे धीरे मामला ठंडा भी होता जा रहा है। अभी तो बहुत दिनों बाद मैं इस पर बोल रहा हूँ। बीच में बीपीएससी पेपर लीक का मामला गर्म हो गया था और भी मामले आते रहते हैं। सरकार की रणनीति यही है कि मामला जब धीरे धीरे ठंडा हो जाए तो इसको चुपचाप दफन कर दो, क्योंकि इसमें सच्चाई सामने आने पर तो एक राजनीतिक भूकंप आ जाएगा बिहार में। जी, लेकिन सवाल यही है कि सर, कि आखिरकार कब तक ऐसे मामले जो है वो ठंडे बस्ते में चले जाएंगे? क्योंकि आप आईपीएस रह चुके हैं, काम कर चुके हैं, प्रशासन जो क्या प्रक्रिया होती है आप देख चुके हैं उस चीज़ को। ये बताइए, आखिरकार जो है अभी तक एसआईटी की जांच हुई है और वंदना गुप्ता तारीख पर तारीख लिए जा रही है, क्या लगता है कि कार्रवाई हो पाएगी या फिर नीतीश सरकार अपने आला अधिकारियों को बचाने में इस मामले को यूं ही नहीं, इसमें आला अधिकारी से भी ऊपर की बात है। मैंने कहा ना, इसमें तो पूरी सरकार गिर जाएगी यदि सच्चाई सामने आएगी तो ये एसआईटी वाले तो टाइम पास कर रहे हैं। जब इसका मामला का ठंडा होने का वेट कर रहे हैं।
देखिए बिहार में कुछ होने वाला नहीं है, पूरे बिहार में माफिया राज है, शरीफ लोगों पर, ईमानदार लोगों पर सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा है। अभी देखिए ये आपने चर्चा की, अभी बीपीएससी पेपर लीक का मामला हुआ, उसमें एक इतने बड़े एक आईएएस अधिकारी का नाम आ रहा है, रणजीत कुमार सिंह का। ये बात भी आ रही है कि ये बिहार कैडर के हैं नहीं, लेकिन कुर्मी होने की वजह से इनको गुजरात से बिहार ले आया है नीतीश कुमार ने, क्योंकि नीतीश कुमार तो बिहार को कुर्मिस्तान बना रहे हैं। और उसमें भी जो ईओडब्ल्यू है, आर्थिक अपराध इकाई है, वो टाइम पास कर रहा है, लीपापोती की जा रही है। कायदे से तो अब तक रणजीत कुमार सिंह को जेल के भीतर होना चाहिए। तो बिहार में जितने भी बड़े बड़े कांड होते हैं, चाहे वो गायघाट शेल्टर होम का मामला हो या मामला बीपीएससी पेपर लीक का हो, उसकी ऐसे ही लीपापोती होती है। इसलिए मैं मांग कर रहा हूँ कि दोनों कांडों की जांच सीबीआई द्वारा होनी चाहिए। सीबीआई भी कोई दूध से दूधी संस्था नहीं है, वो भी पिंजड़े का तोता है, लेकिन कम से कम सीबीआई के साथ अच्छी बात है कि वो बिहार सरकार के अधीन नहीं है, तो वो कुछ काम कर देती है। जैसे मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की जांच सीबीआई ने की, तो उस वजह से मंजू वर्मा जो समाज कल्याण मंत्री थी उसको इस्तीफा देना पड़ा, या ब्रजेश ठाकुर अभी तिहाड़ जेल में उम्र कैद काट रहा है। तो ये सब इस हद तक न्याय मिला लोगों को। तो इसलिए जब तक सीबीआई से जांच नहीं होगी, तो ये जो एजेंसियां हैं बिहार सरकार की, ये तो ऑपरेशन लीपापोती में माहिर हैं। जी, सीबीआई की जांच की मांग करते हैं। आप ये बोलते हैं कि अगर जांच होगी तो मूंछ वाले अंकल, तौंद वाले अंकल इसमें भी निकलेंगे। नहीं, मूंछ वाले अंकल, तोंद वाले अंकल, तीर छाप के अंकल, इसके अंकल, बहुत सारे अंकल निकल जाएंगे। यहाँ तो सफ़ेद पोश लोग हैं, माफिया वाले लोग हैं, है ना, जो सुशासन की बात करते हैं और क्या क्या सुशासन का ढोल बजाते हैं और सारे कुकर्म करते हैं, ऐसे बहुत सारे अंकल निकल जाएंगे। जी, लेकिन ये कहना कि हम ना किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं, रणजीत कुमार सिंह युवा आईएएस हैं, लेकिन उसको जिस तरह से नीतीश सरकार बचा रही है, लग रहा है कि नीतीश सरकार सिर्फ ये नारा लेकर ढोंग कर रही है सिर्फ। बिल्कुल, ये तो कथनी और करनी में फ़र्क है ना। नीतीश कुमार की बात का क्या भरोसा है? ये तो कहते थे कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। आज तड़ी पार की गोद में बैठे हुए हैं। तो ये तो झूठा आदमी है, इसकी बात का कोई विश्वास नहीं। कहते हैं किसी को बचाता नहीं हूँ, फंसाता नहीं हूँ, लेकिन दागियों से, बेईमानों से नीतीश कुमार को अतिरिक्त प्रेम है। मैं दर्शकों को याद दिलाऊं कि नीतीश कुमार ने मेवालाल चौधरी जैसे दागी को, बेईमान व्यक्ति को बिहार का शिक्षा मंत्री बना दिया था। जब मैंने आवाज़ उठाई तब उसको इस्तीफा देना पड़ा। तो दागियों को, अपराधियों को, ऐसे लोगों को नीतीश कुमार शुरू से संरक्षण देते आए हैं। जी, आप इससे कितना सहमत है कि कहा यह जा रहा है कि बिहार में अफसरशाही जो है वो बढ़ गई है, पुलिसिया राज जो है पनप रही है धीरे धीरे, सहमत है आपसे? यानी अफसरशाही, देखिए कोई भी राज्य हो या देश भी हो, तो उसमें भ्रष्ट राजनेताओं और भ्रष्ट अधिकारियों का एक गठजोड़ बन जाता है। यदि आज पूजा सिंघल ने झारखंड में लूट मचाई है, तो ऐसा थोड़े है कि लूट में सिर्फ पूजा सिंघल शामिल थी, उसे बहुत सारे माननीय मंत्री, बहुत सारे माननीय मुख्यमंत्री, बहुत सारे राजनेता भी शामिल होंगे। तो वही हाल बिहार का है। भ्रष्ट नेताओं में, भ्रष्ट मंत्रियों में और भ्रष्ट अधिकारियों में एक गठजोड़ हो गया है, नापाक गठजोड़ हो गया है, और ये लोग सब मिल के लूट रहे हैं, है ना, सब मिल के खा रहे हैं, खिला रहे हैं। तो ये हालात हैं। इसलिए अफसरशाही क्या, यहाँ तो मैंने कहा ना कि माफिया बेलगाम है। सिर्फ अफसरशाही की बात क्या करें, माफिया बेलगाम है बिहार में। जी, पूरे बिहार में माफिया बेलगाम है। और देखिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास जी थे। पटना के गायघाट स्थित महिला रिमांड होम की घटनाएं सामने आई थी, और उसमें अभी तक मुख्य अभियुक्त वंदना गुप्ता जो है वो खुलेआम घूम रही है। 3 महीने से उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और जिस तरह से वंदना गुप्ता तारीख पर तारीख उनको मिल रहा है, कहीं ना कहीं पटना पुलिस और एसआईटी पर तमाम सवाल जो हैं वो उठ रहे हैं। और साफ तरीके से अमिताभ कुमार दास ने कह दिया है कि अगर वंदना गुप्ता मुंह खोलेगी तो इसमें नीतीश सरकार के बड़े से बड़े मंत्री का भी नाम आ सकता है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अपने मंत्रियों को बचाने में लगे हुए हैं, लेकिन अगर जांच हो, अगर सीबीआई की से जांच हो, तो कहीं ना कहीं इसमें ज़रूर बड़ी मछलियां जो है वो फंसती हुई दिखाई देगी। मेरा नाम वरुण झा है, आप सफर बिहार देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।